इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 3 और अध्याय का नाम है परमाणु एवं अणु। इस अध्याय में से पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है और वह वीडियो इस चैनल की प्लेलिस्ट में डाल दी गई है। आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक से प्रारंभ करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन H, ये इसमें एक ही अक्षर होता है और हाइड्रोजन का संकेत H है, ये बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। इससे आगे है एल्यूमिनियम Al, ना कि Al, इसमें A बड़ा और L छोटा, और जो दोनों अक्षर हैं A और L है वो बड़े नहीं होते। इससे आगे है कोबाल्ट। कोबाल्ट में है यहाँ पर CO ना कि CO, इसमें C बड़ा होता है और O छोटा होता है। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के अक्षर प्रथम अक्षर के बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाए गए हैं, जैसे क्लोरीन Cl, जिंक Zn आदि। कुछ अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। जैसे लोहे का प्रतीक Fe है, यह उसके लैटिन नामक फेरम से व्युत्पन्न किया गया है। सोडियम का प्रतीक Na तथा पोटासियम का प्रतीक K क्रमशः नेट्रियम तथा कैल्शियम से व्युत्पन्न है। इसमें यहाँ पर जो है ये कुछ तत्वों के प्रतीक दिए गए हैं यहाँ पर इस सारणी के अंदर। इस सारणी में से हम उन तत्वों के प्रतीक जो है लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और इनको हम लिख कर देख सकते हैं। जैसे इसमें एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का प्रतीक Al है, इसमें A बड़ा और L छोटा होता है। आर्गन का प्रतीक Ar है, इसमें A बड़ा और R छोटा होता है। इस तरह से बेरियम का प्रतीक Ba है, B बड़ा और A छोटा। बोरोन इसमें अकेला है, B। इस तरह से कार्बन C है, ये अकेला होता है, C बड़ा होता है, बोरोन का B बड़ा होता है। फ्लोरीन F होता है। तो गोल्ड स्वर्ण Au, A बड़ा और U छोटा। इस तरह से इस सारणी में से हम इनको याद कर सकते हैं। इससे आगे है परमाणु द्रव्यमान। क्या है? परमाणु द्रव्यमान। इसमें ये रह गया बाकी। यहाँ पर 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। परमाणु द्रव्यमान आगे परमाणु द्रव्यमान में है कार्बन के एक परमाणु के 1/12 भाग से किसी तत्व के एक परमाणु जितने गुना भारी होता है वह परमाणु उस परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। वह परमाणु क्या है? उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। इसमें आगे एक फल विक्रेता का उदाहरण दिया गया है। एक फल विक्रेता बिना किसी मानक भार के फल बेच रहा है। वह एक तरबूज लेकर उसे 12 इकाई के बराबर मान लेता है तथा उसके 12 बराबर टुकड़े करता है। इस प्रकार प्रत्येक फल का द्रव्यमान वह तरबूज के टुकड़े के द्रव्यमान से मापता है। वह फलों को FMU इकाई में बेचता है। तो इसमें यहाँ पर ये दिखाया गया है। इसके अंदर क्या है? एक फल विक्रेता है, एक तरबूज है उसके पास में, उसके वो बराबर 12 टुकड़े कर लेता है और इन 12 टुकड़ों में से एक टुकड़े को जो मानक मान लेता है और इसी टुकड़े के द्वारा दूसरे फलों को बेचता है। जैसे कि इस तराजू के अंदर दिखाया गया है, एक जो है तरबूज जो यहाँ रखा है और इधर जो है इसके साथ में 2 फल जो है तोल रहा है। तो कहने का भावार्थ क्या है कि इसने इस तरबूज के टुकड़े को स्टैंडर्ड मान लिया है और इसी के हिसाब से वह बाकी फलों को बेचता है। तो इसमें अगला है यहाँ पर कुछ तत्वों के परमाणु जैसे द्रव्यमान है यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर का 32 और क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का जो है 40 होता है। इस तरह से हम जो है इन परमाणु द्रव्यमानों को याद कर सकते हैं। इससे अगला है परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं।
कुछ अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व में नहीं रह सकते। ये परमाणु एवं अणु बनाते हैं तथा अधिक संख्या में समूह बना करके पुंजित होकर के इकट्ठे होकर के द्रव्य बनाते हैं। इससे अगला अणु, दो या दो से अधिक परमाणुओं से बने होते हैं अणु। ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं तथा इनमें पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं। इसमें आगे है अणु के बाद में है तत्वों के अणु। क्या है? तत्वों के अणु। किसी तत्व के एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा बने होते हैं। आर्गन, Ar, हीलियम, He आदि अनेक तत्वों के परमाणु केवल एक परमाणु द्वारा बने होते हैं। ऑक्सीजन के अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ओजोन के अणु 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इसमें अगला है परमाणुकता किसे कहते हैं। परमाणुकता क्या होती है? किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये दिखाया गया है, कुछ तत्वों की परमाणुकता दिखाई गई है। जैसे आर्गन है, आर्गन एक परमाणु है। हीलियम He एक परमाणु है। ऑक्सीजन द्विपरमाणु है। तो इसमें जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? O2। हीलियम को He लिखा जाता है। इस तरह से हाइड्रोजन को ये द्विपरमाणु का H2 लिखा जाता है यहाँ पर। तो नाइट्रोजन को N2 लिखा जाता है, ये द्विपरमाणु है। इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। क्लोरीन को Cl2 लिखा जाता है, फास्फोरस P4 लिखा जाता है, सल्फर ये बहुपरमाणुक है। तो धातुओं के अंदर है सोडियम Na एक परमाणु है, आयरन एक परमाणु है, एल्यूमिनियम, कॉपर ये भी एक परमाणुक है। तो इस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद में है यौगिक के अणु कैसे बनते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु बनाते हैं। जैसे जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं को बनाता है। तो इसमें यहाँ पर ये दिखाया गया है कि यौगिक हैं उनके अणु किस प्रकार बनते हैं। कुछ यौगिकों के अणु, जैसे जल है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। इसमें द्रव्यमान 1:8 होता है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पाई जाती है। इसमें 14:3 का अनुपात पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन पाई जाती है। इसमें 3 अनुपात जो है 8 का अनुपात पाया जाता है। अब इसी तरह से हम इसको उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, एक और है यहाँ पर, इसमें जल को दिखाया गया है। जल के अंदर हाइड्रोजन पाई जाती है और ऑक्सीजन पाई जाती है। जैसे हमने जल के विषय में पढ़ा था, 1:8 इसमें पाया जाता है। तो द्रव्यमान अनुपात 1:8 है। तो परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का कितना? 16 है। तो द्रव्यमान अनुपात बटा में परमाणु द्रव्यमान अनुपात, तो इसमें 1/1 1 आ जाता है और 8/16 कितना आ जाता है? 1/2 आ जाता है यहाँ पर। तो कहने का ये सरलतम जब अनुपात है 1:1/2, तो सरलतम अनुपात जो 2:1 हो जाता है। तो कहने का भावार्थ क्या है कि जल के अंदर हाइड्रोजन 2 भाग और ऑक्सीजन 1 भाग पाई जाती है। यहाँ से हम देखते हैं ये सरलतम अनुपात जो 2:1 पाया जाता है। इसमें H2O क्या पढ़ा जाता है? अभी H2O पढ़ा जाता है। इसके बाद में अगर है आयन किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन किसे कहते हैं? आवेशित कणों को आयन कहते हैं। इन पर ऋण या धन आवेश होता है। आवेशित आयन को ऋण आयन और धन आवेश को धन आयन कहते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटासियम आदि। तो इसमें यहाँ पर हमने ये निशान लगाने थे। सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम क्या है? पॉजिटिव आयन है। मैग्नीशियम जो है यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, +2 आएगा यहाँ पर। और पोटासियम जो है यहाँ पर +1 आएगा। सिल्वर Ag प्लस आदि। तो इस तरह से हम जो है इन पर निशान लगा सकते हैं। दूसरा, इसमें ये सारणी दी गई है यहाँ पर। इस सारणी के अंदर क्या है कि आयन का नाम दिया गया है और ये संकेत दिया गया है। जैसे जिनके पास में 1+1 का निशान है जिसके ऊपर, इसको धन आयन कहते हैं। और क्या है इसमें 1+
वो है चार्ज है, आवेश कह सकते हैं, एक धनात्मक आवेश है। अब मैग्नीशियम है, इसके ऊपर 2 है तो इसको 2 धनात्मक आवेश है, और जबकि इसके पास में 3 है तो इसको 3 धनात्मक आवेश है। इसी तरह से हाइड्रोजन है 1 है तो हाइड्राइड 1, क्लोरीन के पास में, इनके पास में ऋण आवेश है, 1 ऋण आवेश है, इसके ऊपर 1 निशान है। इस तरह से अब जैसे हम और है इसमें नाइट्राइड है, इसके ऊपर -3 क्या है, -3 जो है ऋण आवेश है। अमोनियम NH4 है, इसमें यहाँ पर दिखाया गया आवेश जो है दिखाया गया है प्लस वाला। इस तरह से इस सारणी को हम यहाँ से याद कर सकते हैं, और ये जो है इस आगे है इसमें सरल आयन। जिन आयनों में केवल एक परमाणु हो उन्हें सरल आयन कहा जाता है। भाई ऐसे आयन जिनमें केवल एक परमाणु हो उनको क्या कहा जाता है, सरल आयन कहा जाता है। जैसे इसमें पोटासियम, क्लोरीन नेगेटिव, Zn, जिंक है यहाँ पर, और इसमें +2 है यहाँ पर आदि, इसके उदाहरण है। इसके बाद में यहाँ पर आ गया NH4 अमोनिया, NH4 प्लस है इसके ऊपर, और OH नेगेटिव आयन है आदि। तो इसमें बहुपरमाणविक आयन, जिन आयनों में अनेक परमाणु उन्हें बहुपरमाणविक आयन कहा जाता है, जैसे NH4 अमोनिया, OH आदि। इस तरह से इसके उदाहरण है। तो इस तरह से हम कुछ परमाणविक, कुछ आयनिक यौगिक हैं, उस आयनिक यौगिक हैं, हम उन्हें भी यहाँ से जो है याद कर सकते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम और ऑक्सीजन इसमें पाया जाता है। इनका द्रव्यमान अनुपात भी दिखाया गया, 5:2 है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम और सल्फर पाया जाता है, 3:4 है। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम और क्लोरीन इसमें पाए जाते हैं, और इसमें जो अनुपात है 23:35.5 दिखाया गया है। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे अगला लेक्चर आपको मिलता रहे।